जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा हिस्ट्री पर। दोस्तों हिस्ट्री का हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जिसका नाम है रजिया सुल्तान। हालांकि दोस्तों इसके पहले हमने गुलाम वंश के दो शासकों अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में चर्चा किया। दोस्तों ये दो शासक जो थे योग्य थे, क्लियर है। तो दोस्तों आज की जो हमारी चर्चा होने वाला है वो होगा रजिया सुल्तान पे। दोस्तों रजिया सुल्तान जानते ही हैं आप लोग, देश की कहो चाहे भारत की कहो चाहे पूरे दिल्ली सल्तनत की कहो, ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थे, क्लियर है। तो देश की प्रथम महिला सुल्तान का नाम क्या है दोस्तों? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन है, कैसे एक स्त्री गुलाम वंश की गद्दी पर बैठा, इसके बारे में हम एक एक करके समझते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और अंत तक वीडियो को देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि रजिया जो है दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी दोस्तों? इल्तुतमिश की बेटी थी। अब प्रश्न में ये माइंड चल रहा होगा कि इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका गुलाम था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, क्लियर है। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों? ये था दोस्तों मोहम्मद गौरी का गुलाम, क्लियर है। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम। और मोहम्मद गौरी कौन था दोस्तों? ये था दोस्तों गजनी अर्थात गजनी के एक छोटे से राज्य अर्थात गौर का शासक था जो कि भारत पर इसने अटैक आक्रमण किया था, क्लियर है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश की दोस्तों कई सारे मतलब एक प्रकार से ऐसा नहीं मान सकते हैं कि इसके बेटे नहीं थे। दोस्तों इसके बेटे थे, यानी इसके पुत्र थे इल्तुतमिश के और पुत्री भी थी, लेकिन बस फर्क यही था दोस्तों कि जो पुत्र इसके थे इल्तुतमिश के वो अयोग्य थे। अयोग्य माने तो उनके अंदर राज्य का यानी राज्य करने की कोई भी एक प्रकार से गुण विद्यमान नहीं था, क्लियर है। वो भोग विलास, क्लियर है कि मतलब एक प्रकार से उसी में व्यस्त रहते थे, जिसकी वजह से इल्तुतमिश क्या हुआ, बहुत चिंतित रहा करता था कि अब मेरे इस साम्राज्य को आगे कौन संभालेगा। दोस्तों इसी प्रति उसने एक निर्णय भी लिया था अपनी पुत्री के प्रति। उसने अपनी पुत्री रजिया को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्वालियर से, कहाँ दोस्तों? ग्वालियर से जब वह वापस लौटा इल्तुतमिश ने, तो रजिया को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। वो जान गया इल्तुतमिश कि हमारे अगर बेटे हमारे इस साम्राज्य को संभालेंगे तो जाहिर सी बात है ये साम्राज्य ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्लियर है। इसी कारण दोस्तों उसने अपनी पुत्री अर्थात रजिया को दोस्तों क्या नियुक्त किया? अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यानी कहने के तात्पर्य मेरी अर्थात इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया जो होगी दोस्तों वो गुलाम वंश की अगली शासक बनेगी, क्लियर है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग पे बिल्कुल भी सेट हो गया। लेकिन दोस्तों प्रश्न ये है यहाँ पर, इतना सब कुछ तो उत्तराधिकारी के पत्र में लिखा ही गया कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया जो होगी दोस्तों देश की अगली सुल्तान बनने वाली हैं। लेकिन इसके भाई जो थे भले आवारा थे, क्लियर है, भले राज्य का कोई भी गुण इनके अंदर विद्यमान नहीं था, लेकिन ये बहुत जलने लगे अपनी बहन के प्रति। जो रजिया के भाई थे दोस्तों ये अपनी बहन से बहुत जलने लगे कि क्यों पिताजी ऐसा कर रहे हैं जो कि एक हमारी बहन अर्थात एक स्त्री को दिल्ली की सल्तनत अर्थात गुलाम वंश के गद्दी पर बैठाना चाहते हैं, क्लियर है। दोस्तों एक पॉइंट ये जान लिए, जब रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी, कहने के तात्पर्य गुलाम वंश की गद्दी पर बैठी, तो उस समय रजिया के सामने बहुत बड़ा संकट था। संकट ये था कि जो जनता थी दोस्तों, जो अमीर लोग थे वो लोग किसी स्त्री को अपना सुल्तान मानने से इनकार कर रहे थे। यानी किसी स्त्री की हुकूमत मानना अपना अपमान समझते थे, क्लियर है। क्योंकि उस समय स्त्रियों की दशा काफ़ी गंभीर थी। कहने के तात्पर्य स्त्रियों को पुरुषों के मुताबिक उतना सम्मान नहीं प्राप्त था जितना वर्तमान समय में प्राप्त है।
क्लियर है। स्त्रियों को पुरुषों से बराबरी करने का अधिकार भी नहीं था। इसी कारण दोस्तों जो दिल्ली की जनता थी वो किससे मतलब एक प्रकार से उनको नहीं पसंद था कि कोई स्त्री सुल्तान बने। क्लियर है। इसी कारण दोस्तों रजिया के एक भाई थे जिनका नाम था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो दिल्ली की जनता थी, रजिया के एक भाई थे जिनका नाम था रुकनुद्दीन। क्या नाम था दोस्तों? रुकनुद्दीन। क्लियर है, नाम ही बड़ा अजीब है। रुकनुद्दीन को क्या हुआ, उत्तराधिकारी भाई कोई और था, लेकिन एक प्रकार से कहा जाए कि एक प्रकार से न्याय के विरुद्ध दिल्ली की जनता जाकर रुकनुद्दीन को क्या हुआ, गुलाम वंश अर्थात दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा दिए। जानते हैं दोस्तों रुकनुद्दीन क्या था, अयोग्य था। यानी इसके अंदर जो सुल्तान का गुण होना चाहिए, जो एक राजा का गुण होना चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। क्लियर है। इसकी माँ थी जिसका नाम था शाह तुर्कान। क्या नाम है दोस्तों? इसकी माँ का क्या नाम था? शाह तुर्कान। दोस्तों शाह तुर्कान जो थी वो पूरा राजपाट संभालती थी। क्लियर है। और ये रुकनुद्दीन को कोई भी मतलब राज से नहीं था, बस राजा बनने का शौक था और राजगद्दी में बैठता था और सारा कारोबार उसकी माँ संभालती थी। दोस्तों ये अयोग्य था। दिल्ली की जनता धीरे धीरे इसको नापसंद करने लगी कि हमने किस व्यक्ति को दिल्ली के सिंहासन बैठा दिया। क्लियर है। तो इस तरीके दोस्तों इसकी अयोग्यता देखकर दिल्ली की जनता एक प्रकार से पश्चाताप पे आ गई। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक ऐसी घटना घटी जो रुकनुद्दीन की हिस्ट्री को बदलकर रजिया को दिल्ली की सुल्तान बनाने के लिए प्रेरित हो गया। क्या घटना थी? अब देखिए दोस्तों पॉइंट समझिएगा कि जो उत्तराधिकारी क्लियर है, जो उत्तराधिकारी का एक प्रकार से वो पत्र था जिसमें रजिया का नाम लिखा है, वो आज भी दोस्तों रजिया का नाम ही दर्ज है। उत्तराधिकारी के जो पत्र था, क्लियर है, उसमें आज भी रजिया का नाम लिखा था कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन नहीं बल्कि रजिया दिल्ली की राज सिंहासन पर बैठेगी। क्लियर है। अब दोस्तों पॉइंट समझिए, शाह तुर्कान इस उत्तराधिकारी जो पत्र था इससे बहुत चिंतित रहती थी। क्लियर है, चिंतित रहा करती थी। तो इस बीच शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन ने षड्यंत्र रच बैठे। क्या रच बैठे दोस्तों? षड्यंत्र। वो षड्यंत्र क्या था कि अगर हम रजिया को रास्ते से हटा दें, किसको? रजिया को अगर हम रास्ते से हटा दें तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, और जाहिर सी बात है रुकनुद्दीन पूर्ण रूप से दिल्ली का उत्तराधिकारी बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बात करूं, जैसे दो व्यक्ति हैं। क्लियर है। एक पिता ने इस बेटे के नाम से जमीन उसको एक प्रकार से लिख दिया है। भाई अब ये थोड़ा मजबूत है बल से, पैसे से, इसने जबरन क्या हुआ, इसकी जमीन को हड़प लिया है। लेकिन उस जमीन के कागज पर नाम तो इसी का है ना, इसी का ना है। जब तक ये जिंदा है तब तक उस जमीन पर इसका ही अधिकार रहेगा, चाहे जितना ये इसको परेशान करे, चाहे जितना जबरन करके इसकी ज़मीन को अपने कब्जे में ले रहे, लेकिन हक तो इसी व्यक्ति का रहेगा। सेम वही यहाँ पर भी था। रुकनुद्दीन भले ही राज सिंहासन बैठा था, लेकिन रजिया ही दोस्तों क्या थी? इल्तुतमिश के बाद बनने वाली अगली सुल्तान थी। लेकिन जबरन ये बैठा था। तो ये दोनों बंदे षड्यंत्र रच गए कि रजिया को हटाओ, रास्ते से हटाओ, इन्हें मार डालो, यानी मारने का षड्यंत्र रचा गया। अब ये षड्यंत्र जानते ही दोस्तों, इस षड्यंत्र का पर्दा फाश हो गया। तो जब षड्यंत्र का पर्दा फाश हुआ तो इससे जनता बहुत दुखी हुई कि हमने गलत इंसान को वास्तव में राज सिंहासन बैठाया। तो क्या हुआ, रुकनुद्दीन और उसकी माँ को कहाँ डाल दिया गया? कारागार में डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया गया दोस्तों? रुकनुद्दीन और उसकी माँ को कारागार में डाल दिया गया। दोस्तों
और कुछ ही दिनों बाद रुकनुद्दीन की क्या हुआ, उसी कारागार में मृत्यु हो गई। रुकनुद्दीन की कुछ समय बाद क्या हुआ, उसी कारागार में मृत्यु हो गई। अब कारागार में दोस्तों मृत्यु हो गई तो समझ ही रहे हैं क्या होगा। अब तो किसका नंबर है, रजिया का ही नंबर है ना। तो चलिए अब रजिया क्या होगी, हिंदुस्तान की प्रथम महिला सुल्तान। तो रजिया सुल्तान, क्लियर है। अब दोस्तों रजिया जो है, ध्यान दीजिएगा, उत्तराधिकारी के पत्र के अनुसार दिल्ली की राज सिंहासन पर बैठ गई। दोस्तों कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रजिया 32 सुल्तानों में से एकमात्र ऐसी सुल्तान थी जो जनता के समर्थन से बैठी थी। उस समय पूरी दिल्ली की जनता, अमीर लोग, सभी लोग रजिया के पक्ष में आ गए कि अब किसी भी हाल में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हमें लेना देना नहीं है, हमें अपने हुक्म के उत्तराधिकारी पत्र के अनुसार चलना है। किसी भी हाल में दोस्तों रजिया को दिल्ली के सिंहासन बैठाना है, ये दिल्ली की प्रजा ठान ली। क्यों? क्योंकि दिल्ली की प्रजा जान गई कि रुकनुद्दीन और शाह तुर्कान कुछ नहीं कर सकते हैं, ना तो हमारे राज्य का और प्रजा पर किसी प्रकार का, एक प्रकार से उन पर ज़्यादा कुछ व्यवहार, मतलब अलग व्यवहार नहीं देखने को मिले। क्लियर है। तो इस तरीके से दोस्तों अब दिमाग पे पॉइंट चल गया और रजिया को अगला सुल्तान घोषित किया। तो पूर्ण रूप से, पूर्ण सपोर्ट के साथ, पूरी दिल्ली की जनता के समर्थन से दोस्तों रजिया दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे। लेकिन दोस्तों दिल्ली के राज सिंहासन बैठने के बाद रजिया की प्रॉब्लम शांत नहीं हुई। रजिया के सामने अब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब भी उसके भाई उसके पीछे पड़े हुए हैं। एक उसका भाई था जिसका नाम था मुइजुद्दीन। क्या नाम दोस्तों? मुइजुद्दीन बहराम शाह। ये भी दोस्तों हाथ धोकर रजिया के पीछे पड़ा था कि रजिया को मैं कब सामने से हटाऊं और दिल्ली की राज सिंहासन पर बैठूं। क्लियर है। लेकिन रजिया जानते ही अपनी जीवन, मतलब उसने, कहते हैं 3.5 वर्ष तक, 3.5 वर्ष तक दोस्तों ये दिल्ली के राज सिंहासन बैठी। लेकिन अंत में इसके भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह ने इसकी हत्या कर दिया था। हम पूरी हिस्ट्री जानेंगे, लेकिन बस आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए। दोस्तों जब दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठी रजिया, तो इसने मर्दाना भेष, एक राजा की तरह, एक पुरुष की भांति इसने कपड़े पहने, पगड़ी धारण किया और घोड़ों पर सवार होकर जनता के प्रति जाती थी। तीर तलवार पूरे, जैसे एक पुरुष राजा जिस तरीके से, पुरुष सुल्तान जिस तरीके से अपने अस्त्र शस्त्र को लेके चलता है, ठीक दोस्तों उसी प्रकार से रजिया उसी वेश को धारण किया। क्लियर है। तो इस तरीके से दोस्तों वो प्रजा के प्रति जाती थी, लोगों के दुख दर्द को समझती थी, उनको पूरा करती थी और युद्ध में दोस्तों एक पुरुष की भांति लड़ती थी। क्लियर है। तो लेकिन अब दोस्तों पॉइंट समझिए, उसका स्त्रीत्व ही उसका सबसे बड़ा एक प्रकार से हार का कारण था। क्या था, आइए हम लोग समझते हैं। दोस्तों सारी जनता रजिया की प्रति था, लेकिन मुल्तान, समझते रहिएगा, मुल्तान, लाहौर, पंजाब, क्लियर है। तो मुल्तान, लाहौर, पंजाब और सरहिंद, क्लियर है, नहीं, हाँ यही मुल्तान, लाहौर, पंजाब, क्लियर है, कि जो सूबेदार थे दोस्तों, ये रजिया के क्या थे, विरुद्ध थे। क्लियर है। मुल्तान, लाहौर, पंजाब, बदायूं था। क्लियर है, ये भी लिख दीजिए, बदायूं। यहाँ के जो सरदार थे दोस्तों, ये जो थे रजिया के विरुद्ध थे। कहने का तात्पर्य ये है, ये खुश नहीं थे कि एक स्त्री दिल्ली के राज सिंहासन बैठे। ये लोग क्या करते थे, रजिया का विरोध करते थे। क्लियर है। तो दोस्तों रजिया का विरोध करते थे और रजिया पर इन्होंने षड्यंत्र रच लिया कि इन
चारों क्षेत्रों के लोगों ने रजिया के प्रति षड्यंत्र रच लिया कि रजिया को हटाओ भाई, ये एक स्त्री का हम हुक्म नहीं मानने वाले हैं। तो इन्होंने क्या हुआ, रजिया पर आक्रमण कर लिया। तो रजिया ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया, और सूझबूझ क्या था आइए समझते हैं। जैसे ये 4 सुल्तान या मतलब सरदार हैं, क्लियर है, इनको मैं बना देता हूं। ये लोग क्या हुए, रजिया पर आक्रमण करने के लिए आए। रजिया ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। रजिया ने दोस्तों इन्हीं के नियत पर क्या कर दिया, नियत पर शंका डाल दिया, यानी कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा रजिया ने जो इन चारों में यानी मुल्तान, लाहौर, पंजाब, बदायूं के सूबेदार में अपने आप में एक दूसरे के पर यानी क्या हुआ, विद्रोह यानी एक प्रकार से शंका पैदा हो गया। ये सब आपस में ही दोस्तों लड़ बैठे। रजिया ने ऐसा कुछ षड्यंत्र, ये सब आपस में ही लड़ बैठे और रजिया ने मौके का फायदा उठाकर इन पर दोस्तों पीछे से आक्रमण कर दिया, पीछे से आक्रमण कर दिया और इनके गुट को छिन्न भिन्न कर दिया। और तुरंत रजिया ने क्या किया, अपने विश्वसनीय जो सरदार थे, सूबेदार थे, विश्वसनीय सूबेदार थे दोस्तों, उनको मुल्तान, लाहौर, पंजाब, बदायूं तुरंत भेज दी कि आप जाइए तुरंत और इन पर कब्जा जमाइए। क्लियर है। तो तुरंत इनके सरदार जो विश्वसनीय सरदार थे वो तुरंत दोस्तों भागे और तुरंत जाकर मुल्तान, लाहौर, पंजाब, बदायूं पर क्या हुए, अपना अधिकार जमा लिए। दोस्तों कितनी माइंड से काम की, क्लियर है। इसने बड़ी सूझबूझ से दोस्तों काम ली और इस तरीके से मुल्तान, लाहौर, पंजाब, बदायूं पर भी दोस्तों इसका अधिकार हुआ। और उधर बंगाल के जो एक प्रकार से सरदार थे, बंगाल के जो शासक थे, वो भी दोस्तों इनकी नाकामी से वो भी आप प्रसन्न हो गए और तुरंत क्या हुए, रजिया के सामने आत्मसमर्पण कर लिए। तो इस तरीके से रजिया धीरे धीरे अपने साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदलने लगी। लेकिन रजिया की सबसे बड़ी कमजोरी हो गई उसकी विवाह। विवाह क्या था आइए समझते हैं। दोस्तों अस्तबल के रक्षक थे, अस्तबल के एक प्रकार से रक्षक थे जिनका नाम था याकूत। क्या नाम था दोस्तों, याकूब, कहीं कहीं याकूत भी लिखा रहता है। अस्तबल के जो रक्षक थे, क्लियर है, जो घोड़े के एक प्रकार से, हाँ, तो जो रक्षक थे इनका नाम था याकूब। दोस्तों इसकी बहादुरी से, मतलब एक बहुत छोटा सा पद होता है और उस समय जो चालीसा दल था, जो कि रजिया के पिता के द्वारा चालीसा दल का गठन किया, यानी 40 गुलाम सरदारों का गठन बनाया गया था, ये बड़े ही शक्तिशाली हो गए थे। क्या हो गए थे दोस्तों, बड़े ही शक्तिशाली हो गए थे, क्लियर है। यानी अपनी तुलना ये सुल्तान से किया करते थे। हालांकि सुल्तान और गुलाम में बहुत अंतर होता है, लेकिन ये भी पावरफुल थे, क्लियर, पावर शक्ति के माने में इनकी भी गुट मजबूत थी। एक अस्तबल के संरक्षक, क्लियर है, जिनका नाम था याकूब, इसकी वीरता से बहुत प्रभावित हो गई रजिया। इसकी वीरता, इसकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गई और रजिया ने क्या हुआ, याकूब से विवाह कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों, विवाह। एक छोटा सा पद जो कि गुलामों से, 40 गुलाम सर जो 40 दल था, इससे काफ़ी छोटा था। जब विवाह कर लिया दोस्तों, अब जा ही नहीं गए हैं, क्लियर है। अब याकूब क्या हुआ, पावर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, इसका मेन रीजन क्या है आइए हम लोग समझते हैं। दोस्तों क्यों बढ़ा, इसका कारण ये है कि अब जो है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये रजिया हैं और ये हैं याकूत कहो चाहे याकूब कहो, क्लियर है, कहीं कहीं याकूत भी लिखा रहता है, मत कर भाई। और ये रजिया है। आप एक के जानते ही रजिया से जब शादी हो गई तो ध्यान दीजिएगा, तो इसके भी पास तो पावर आ गई, हो गया कि नहीं, क्लियर है, पावर हो गया ना। तो इस तरीके से रजिया, ध्यान दी, याकूत से जब विवाह कर ली तो याकूत के भी बार ध्यान दीजिएगा बहुत बड़ा एक प्रकार से शक्ति, पावर जनरेट हो गई, यानी यह भी एक प्रकार से राजा कहलाता था। लेकिन अब सोचिए इन 40 की 40 गुलाम
गुलामों की। ये लोग बहुत अपमानित अपने आप को समझते थे, क्योंकि जो सम्मान इनको मिलना चाहिए वो एक अस्तबल के रक्षक याकूब को मिल रहा है। याकूब की इनके मुताबिक ज्यादा सम्मान मिल रहा है। 40 गुलामों अर्थात 40 गुलामों की अपेक्षा याकूब की ज्यादा गिनती हो रही है। तो ये लोग अपने आप को बहुत नीचा समझने लगे कि हमारे साथ बहुत गलत किया जा रहा है। क्लियर है? तो इसी बीच ध्यान दिए दोस्तों, अब ये लोग घृणा करने लगे। एक कारण ये हो गया। क्लियर है? दूसरा कारण जो है दोस्तों अल्तुनिया का था। आइए अल्तुनिया की बात हम लोग समझते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब याकूत से तो विवाह हो गया, अब विवाह हो गया तो भाई अब वो भी राजा कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरीके से अब कहानी आगे बढ़ रही है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, रजिया दिल्ली की सुल्तान थी। कहाँ की सुल्तान दोस्तों? दिल्ली की। अल्तुनिया, ध्यान दिए दोस्तों, अल्तुनिया एकमात्र ऐसा शासक था, क्लियर है, जिसने क्या हुआ, रजिया का विद्रोह कर दिया। इतनी शक्ति होने के बाद, पावरफुल होने के बाद इसने दोस्तों किसका, रजिया का विद्रोह कर दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से ये दोस्तों सरहिंद का था, सरहिंद का विद्रोही शासक था। ये पॉइंट जानते रहिए, विद्रोही शासक था जिसने रजिया का विद्रोह किया। और रजिया को दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, क्योंकि रजिया भी उस समय दिल्ली सल्तनत में मानी जानी सुल्तान जाने लगे, लोग पसंद भी करने लगे। जो 4 सरदार थे उनको भी पराजित किया और स्थान स्थान पर लोगों के द्वारा उसको सम्मान भी मिलने लगा। लेकिन ये जो अल्तुनिया था सरहिंद का एकमात्र विद्रोही शासक था जिसने रजिया का विद्रोह कर दिया दोस्तों। और रजिया को बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। उसने दोस्तों निर्णय ले लिया कि अब अल्तुनिया को सबक सिखाना है, और उसने अपने घोड़े के साथ, अपने सैनिकों के साथ सवार होकर अल्तुनिया पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ी अपनी सेना लेकर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब रजिया कहाँ पहुंची, तवर हिंद पहुंची। कहाँ? तवर हिंद पहुंची। कहानी को सुनिए, जब तवर हिंद पहुंची तो दोस्तों इसका जो पति था, दोस्तों इनके जो पति थे जिनका नाम था याकूत, तो तवर हिंद में दोस्तों याकूत को पकड़ लिया गया। याकूत भी गया था, ध्यान दीजिएगा, और याकूत को पकड़कर दोस्तों इसे मार डाला गया। क्या हुआ? तवर हिंद में याकूत को क्या कर दिया दोस्तों? मार डाला गया। अब रजिया बेचारी क्या करे, याकूत मारा गया, उसका पति। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से जब याकूत मारे गए तो रजिया को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया तवर हिंद में। गिरफ्तार करके दोस्तों इसे कारागार में अल्तुनिया ने डाल दिया। अब अल्तुनिया जब कारागार में डाल दिया तो रजिया बेचारी क्या करे, उसका पति भी मारा गया। दिल्ली की जो सत्ता थी, दिल्ली की जो राजगद्दी थी, उस पर अधिकार बहराम शाह ने कर लिया। वहां जाके उसने वहां पर अपना अधिकार कर लिया। रजिया ना इधर की रही ना उधर की रही, रजिया बीच में अटकी है। अब रजिया करे क्या करे दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा था रजिया करे क्या करे। इसी बीच रजिया ने सोचा अब हमारे सामने एक ही चारा है। रजिया बहुत सुंदर थी दोस्तों, उसने अपनी सुंदरता का फायदा उठाया। उसने अपनी सुंदरता का फायदा उठाया, उसने अल्तुनिया पर अपना प्रेम का जो मायाजाल होता है उस पर फेंका। अल्तुनिया पर प्रेम का मायाजाल अल्तुनिया पर भेजा, मतलब फेंका भेजा मैं बोल रहा हूं। अब दोस्तों अल्तुनिया क्या हुआ, रजिया की सुंदरता से मुग्ध होकर उससे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया, और रजिया ने यह प्रस्ताव स्वीकार की, और रजिया और अल्तुनिया, ध्यान दीजिएगा, विवाहित हो गए। क्लियर है? ये पुस्तक लिखी मैं उसी से बताई, अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। क्लियर है? तो अब रजिया जो है अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अब विवाह जब कर ली दोस्तों, अब देखिए अल्तुनिया की सेना
रजिया के साथ हो गई। अल्तुनिया की सेना किसके साथ हो गई? रजिया के साथ हो गई। क्लियर है? अब दोस्तों इधर हम बात करते, लिख देते हैं तब, ये अल्तुनिया है। क्लियर है? अल्तुनिया और ये रजिया है और ये बहराम शाह हम लिख देते हैं, बहराम शाह जो कि रजिया के भाई हैं। समझ में? 3 लोगों की यहाँ भूमिका है। अब रजिया ने जब अल्तुनिया से क्या कर लिया? विवाह कर लिया, तो अल्तुनिया की जो सेना थी वो रजिया के साथ हो गई और रजिया की जो सेना थी, दोनों सब सेनाएं क्या हुई? एकजुट हो गई, अर्थात एक बड़ी शक्ति बन गई। अब बड़ी शक्ति बन गई, अब इसको भी तो मोह माया हो गया कि अरे हम तो दिल्ली की सुल्तान से विवाह किए हैं। क्लियर है? अगर मैं बहराम शाह को युद्ध में पराजित कर दूं तो जाहिर सी बात है मैं भी तो सुल्तान हूँगा। तो लालच में पड़ गया अल्तुनिया और रजिया के साथ मिल गया और मिलने के बाद ये बहराम शाह पे दोनों ने अटैक कर दिया। दोनों ने बहराम शाह की, दोनों की सेना जुट होकर बहराम शाह पर दोस्तों अटैक कर दिया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लेकिन जानते ही हैं इस युद्ध में क्या हुआ? अल्तुनिया और रजिया दोनों युद्ध में मारे गए, यानी मार डाले गए। क्यों मारे गए? इसका मेन कारण क्या है कि जो अल्तुनिया के सिपाही थे और जो विश्वसनीय मंत्रीगण थे, जो सेनापति थे, ये दोस्तों कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो गद्दार थे। क्या थे? गद्दार। ये गद्दारी कर गए अल्तुनिया के साथ और रजिया के भी पक्ष में कुछ ऐसे थे जो गद्दारी कर गए और गद्दारी करके दोस्तों इसने सारी एक प्रकार से जो जो सिपाही थे, मतलब कुछ जो थे, उन्होंने बहराम शाह से मिल गए और जिसकी वजह से दोस्तों रजिया और उसके पति अल्तुनिया पराजित हुए। दोस्तों रजिया नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ हो, नहीं तो दूसरी शादी क्यों करती याकूत के सिवा। क्लियर है? पहला प्रेम था, लेकिन क्या करो, एक अपने देश के लिए, अपने मान मर्यादा के लिए, अपने शान शौकत के लिए, अपने पिता के वादे को निभाने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया था, लेकिन वो असफल हुआ। तो दोस्तों जब मारी गई तो इसने, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1240 ईस्वी में इसको मार डाला गया था। रजिया जानते हैं कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से ये सत्ता नहीं चल पाया, रजिया का वंश नहीं चल पाया और आगे चलकर बहराम शाह राजगद्दी पे बैठा, लेकिन जानते हैं ये था अयोग्य। इसके पिता ऐसे नहीं रजिया को सुल्तान बनाया था। क्लियर है? एक पिता जो होता है, अपना जो पुत्र होता है, अपनी जो पुत्री होती है, उसके रग रग से मालूम होता है उसको। क्लियर है? मेरा पुत्र कितना ईमानदार है, आगे क्या भविष्य में करने वाला, ये हर एक पिता को मालूम होता है। मेरा पुत्र कैसा है, मेरी पुत्री कैसी है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों इल्तुतमिश को भी मालूम था, इसीलिए अपनी बेटी को किया। लेकिन क्या करोगे, उसका स्त्रीत्व भी उसकी असफलता का कारण था। अगर रजिया एक पुरुष होती, इतना जो बहराम शाह, फलाना ढिकाना, अल्तुनिया, याकूत मकूत क्या जब सब आके खड़े हैं, ये सब साइड में होते हैं और एक पुरुष की भांति, एक मर्द की भांति ये शासक दिल्ली की राज सिंहासन पर बैठकर शासक करती। लेकिन क्या करोगे, इसका स्त्रीत्व ही इसकी पराजित होने का सबसे कारण था। दोस्तों रजिया 1236 ईस्वी में राज सिंहासन बैठी और 1240 ईस्वी में ये एक प्रकार से दुनिया छोड़ के चली गई। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों बलबन आता है। बलबन जो था दोस्तों ये भी गुलाम था, जो कि इल्तुतमिश का गुलाम था। क्लियर है? तो गुलाम पे गुलाम सत्ता चलाएं और जो वंशज थे, जो उनके उत्तराधिकारी, तो वो तो साइड में हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी प्यारी से हिस्ट्री थी, जिसके बारे में हमने समझा और अच्छे से दिमाग पे सेट किया है। क्लियर है दोस्तों? अब इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन के बारे में हम कुछ समझते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब आपका प्रश्न आपके पास आ चुके हैं और इन 6 यानी 6 प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न ध्यान से समझिएगा। इसमें बोला है किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया। दोस्तों, अगर आप अच्छे से शुरुआत से गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है बगैर गूगल पर सर्च किए आप प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? क्या यूनानियों ने किया, कि अंग्रेजों ने, कि तुर्कों ने, कि मुगलों ने? दोस्तों, इसमें मैंने ऑप्शन भी दे दिया है, घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश की प्रथम महिला सुल्तान का नाम बताइए। क्या देश की प्रथम महिला सुल्तान का नाम माइंड में छप गया होगा? क्लियर है दोस्तों, देश की प्रथम महिला सुल्तान का नाम बताइएगा। दोस्तों, इसके बाद दूसरी महिला जो थी वो रानी रुद्रमा था। क्या नाम दोस्तों? रानी रुद्रमा थी, जो कि काकतीय वंश से संबंधित है। इनका जो राज था द्वार समुद्र में था। तीसरी जो थी दोस्तों मर्दुम जहां। क्या नाम था? मर्दुम जहां, जो बहमनी वंश की थी दोस्तों। इनका एक प्रकार से जो राज था दोस्तों दक्षिणी बहमनी में था। क्लियर है। और उसके बाद रानी दुर्गावती जो कि गोंड वंश की थी, और चांद बीबी दोस्तों जो कि अहमद शाही वंश की थी, और बेगम बड़ी साहिब जो कि आदिल शाही वंश की थी, और एक थी ताराबाई। क्लियर है, जो कि 7वां थी महिला सुल्तान, जो कि भोंसले वंश की थी। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछता है कि भारत की पहली महिला शासक का क्या नाम है, तो वो है रजिया सुल्तान। उनका शासनकाल जो था 1236 से 1240 ईस्वी तक है। वो किस वंश की थी? तो वो गुलाम वंश की थी। और कहाँ उनका राज चलता था? तो दिल्ली पे राज चलता था। क्लियर है। तो समझ गए। देश की प्रथम महिला सुल्तान का नाम बताइए, हालांकि मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया है? दोस्तों जरूर बता लेंगे बगैर गूगल पे सर्च किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? क्वेश्चन नंबर 6 है, मंगोलों ने किसके शासनकाल में सर्वप्रथम आक्रमण किया था? क्लियर है। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक, कि इल्तुतमिश, की रजिया, कि दोस्तों चांद बीबी? चलिए दोस्तों, अब इन 6 प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपके इन प्रश्नों का आंसर हमें बेसब्री से इंतजार होगा। तो जल्दी जल्दी दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो समझ लीजिए आपकी खैर नहीं है। क्लियर है। तो दोस्तों चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, बलबन के साथ। क्लियर है। बलबन यानी गुलाम वंश का नेक्स्ट शासक बलबन के बारे में जानेंगे। तो आप लोग कल के एपिसोड में जरूर मिलेंगे हम आपसे। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो पसंद आई दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक का जो बटन जरूर दोस्तों दबाइएगा। क्लियर है। और साथ में नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर। आज की जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।